नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का माइंडवेव एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन को कैसे ठीक किया जाए, कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जाए, इसी सीरीज़ में एक और वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें कैलकुलेशन पे हम लोग उसका कैलकुलेशन का मुख्य जो हिस्सा है टेबल से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। जो भी बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या फिर एकेडमिक्स में, कैलकुलेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है उनके जीवन में। गणित सीखने की क्षमता, यदि किसी बच्चे की कैलकुलेशन ठीक हो तो उसका बढ़ जाता है। यदि किसी बच्चे का कैलकुलेशन कमज़ोर है तो गणित से भागता है, वो गणित मुश्किल लगता है। और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भी बताया जाता है, जो भी तैयारी करवाते हैं शिक्षक उनके द्वारा, कि 40 तक टेबल कम से कम याद रखो, 100 तक या 50 तक स्क्वायर याद रखो, कम से कम 25 तक क्यूब याद करो। तो आज हम टेबल का जो है समस्या समाधान करने वाले हैं। 40 तक टेबल आपको कैसे कंप्लीट किया जाए। हाँ, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि बहुत कम सेकंड में, कुछ ही सेकंड में आप लोग टेबल जो है 40 तक का जवाब कैसे दे पाएंगे। कोई भी पूछ ले, लेकिन इसके लिए आपको 20 तक का टेबल याद होना चाहिए सही तरीके से। 20 तक का टेबल इस हिसाब से कि यदि आपसे कोई पूछ रहा है 18 सत्य कितना होता है, एक बार में बोलिए तुरंत 126, 19 अट्ठे तुरंत 152 बोलिए, तब हुआ कि हाँ आपको 20 तक टेबल याद है। ठीक है। यदि आपको 19 अट्ठे पूछ रहा, आप एक तरफ से उंगली पर गिनना शुरू कर दिए, तब दिक्कत है। आप इसको कंठस्थ कीजिए, कम से कम 20 तक तो पहली कक्षा में बच्चा सीख जाता है। तो 20 तक आपके होंठ पर रहना चाहिए टेबल। 40 तक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तब आइए शुरू करते हैं। इसमें कैसे किया जाए इसको। मान के चलिए यदि आपको कोई पूछ दिया कि 28 सतह कितना होता है, आप जोड़िएगा कैसे होगा, या आप दिमाग लगाइएगा तो बोलिएगा 20 अट्ठे 20 सतह 140, 8 सतह 56, 196, इस तरह से। तो आप ऐसे सोचिए कि 28 सतह यदि बोला जा रहा है तो 28 को मत पकड़िए, पकड़िए 18 को। यदि 27 को बोला जा रहा है तो पकड़िए 17 को। 26 बोला जाए तो पकड़िए 16 को। ठीक है। यदि 24 का टेबल पूछा जा रहा है तो आप पकड़िए 14 को। और एक बात, यदि छाके पूछा जा रहा है तो 60 समझिए, सत्या पूछा जा रहा है तो 70 समझिए, 10 गुना समझिए। उसका कारण क्या है बाद में बताएंगे। 28 अट्ठे यदि पूछ रहा है तो 18 पकड़िए और 80 पकड़िए। तो अब क्या पकड़ना है आप लोग को, ऐसे देखिए। 23 पंचे पूछ लिया तो 13 पचे 65, पंचे तो 50 सब पकड़िए, 65 में आप 50 जोड़ लीजिए, 115। 29 छाके पूछ रहा है तो 19 छाके 114, 60 जोड़ लीजिए, 174 तुरंत होगा। हमको बोलने में इतना टाइम लग रहा है, यदि हमको कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाए तो तुरंत 29 छाके 174 बोलेंगे, क्योंकि 19 छाके तुरंत दिमाग में आएगा। 114 है, 60 जोड़ना, 174 बोलेंगे। 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा इसमें। यदि आपको पूछा जा रहा है 28 अट्ठे बताओ तो 18 अट्ठे 144 याद रहना चाहिए, 80 जोड़ दीजिए, 224 तुरंत होगा। 144 में 80 जोड़ेंगे, 224 तुरंत। यदि 29 छाके पूछ दिया तो 19 छाके 114, 70, 174। यदि 23 अट्ठे पूछ रहा है तो 13 अट्ठे 104, 80, 184। 23 अट्ठे पूछ रहा है ना, तो 13 अट्ठे 104, 104 में 80 जोड़ दीजिए, 184 हो जाएगा। क्या दिक्कत है। 27 सतह पूछ दिया तो 17 सतह 119, 70 जोड़ दीजिए, 189। 119 में 70 जोड़ेंगे, 189 होगा। इस पर प्रैक्टिस यदि केवल 10 से 15 मिनट कर लीजिएगा, ये आपका अपना हो जाएगा। ये तो हो गया 21 से 30 तक के लिए। यदि 29 पचे पूछ दिया तो 19 पचे 95 में 50 जोड़िए, 9 5 14, 140 के बाद 145 होगा। 2 से 3 सेकंड में आप जवाब इसमें दे पाएंगे, यदि किसी भी टेबल का बात कर रहा है तो। ठीक है। मान के चलिए यदि 28 चौके पूछ दिया तो 18 चौके 72, 40, 112, 70 40 110 होता है। जोड़ तो ठीक होना चाहिए। इस तरह से आपका ये ठीक हो जाए। एक बात आपको बता दें, यदि आपको 28 का टेबल बखूबी याद है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यदि 28 अट्ठे कोई पूछ रहा है तो आप 18 अट्ठे 144 में 80 जोड़ के बोल रहे हैं 224, उस तुरंत 224 बोलेगा।
तो हाँ, तो 2 से 3 सेकंड का फासला रह सकता है उसमें और आप में, इससे ज़्यादा का फासला नहीं रहेगा, क्योंकि यदि आपको याद है तो उसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 30 से आगे। 30 से आगे में यदि 32 का पूछ रहा है तो 32 पूछ रहा है, फिर भी आप 12 को ही पकड़िए, क्योंकि आपको 20 तक ही याद रखना है टेबल। लेकिन 12 से कितना अधिक है, 20 है अधिक, तो अब 20 गुना करना है। 32 छा के यदि पूछ रहा है तो 12 छा के 72, 20 छा के 120 उसमें जोड़ना है, 192। इस तरह से आप इसको कर पाइएगा। यदि 33 का सवाल, 33 का टेबल पूछा जा रहा है तो आप 13 को पकड़िए। 34 का पूछा जा रहा है, 14 को पकड़िए। क्यों 34 और 14 को पकड़ रहे हैं कि 34 और 14 में 20 का अंतर है, और 20 का, 30 का, 40 का, 50 का टेबल पढ़ना आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन बहुत जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जा रहा है 29 का, तो हम 19 क्यों पकड़ रहे हैं? तो 29 और 19 में अंतर क्या है, 10 का होता है। तो 10 का होता है। यदि 29 50 पूछ रहा है तो 5 बार जाना है, कितना, हम 10 कम करके 5 बार पढ़े हैं 19 का। 29 का पढ़ने के लिए कह रहा था, हम 19 का पढ़े, 19 का पढ़े, इतनी 10 कम करके पढ़े, और क्या बार पढ़े, 5 बार, यानी 10 पचे 50 कम पढ़े। तो 19 पचे 95 में हम 50 जोड़ लेते हैं ताकि 29 तक पहुंच जाए वो। इस तरह से आप अपने टेबल को कंप्लीट कर पाइएगा। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इस पर टाइम दीजिएगा, आपका टेबल अपना होगा ये 20 से 40 तक। वैसे 40 तक याद कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपको कम से कम 4 दिन से कम में, 5 दिन से कम में याद होगा। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।